हमारे इस त्रिदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। हमारे साथ हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी का इस त्रिदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस कार्यशाला को प्रारंभ करने के लिए मैं मंगलाचरण हेतु हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य प्रदीप झा जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंगलाचरण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। धन्यवाद प्रदीप जी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारा केंद्र टीएलसी शिक्षण अधिगम केंद्र पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस कार्य में विभिन्न शिक्षकों, शिक्षक अध्यापकों और विभिन्न प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न आयोजन कराए जाते हैं। इसी आयोजनों की श्रृंखला में आज अभी आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त भारत, समस्त विश्व इस समय कोरोना रूपी महामारी से ग्रसित है और इस विभीषिका से ग्रसित होने में इस संकट को भी हमारे पूजनीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में और हमारी सबल एवं सक्षम कार्यशाला परियोजना अध्यक्षा जी के नेतृत्व में एवं हमारे संकायाध्यक्ष जी के सहयोग से हम इस ज्ञान यज्ञ को अनवरत जारी रखे हुए हैं। परंतु इस ज्ञान यज्ञ का प्लेटफॉर्म परिवर्तित है। जो पहले ऑफलाइन था अब वो ऑनलाइन है। इसी ज्ञान यज्ञ में आहुति के रूप में यह द्वितीय कार्यशाला आप सबके समक्ष है। अपेक्षा करते हैं कि ये आप सभी के उद्देश्यों को, आप सभी के अपेक्षित जो आप हमारे से जो अपेक्षाएं हैं उन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। इसी कार्यशाला के संदर्भों से आपको अवगत कराने एवं मंचस्थ माननीय कुलपति जी का, विभागाध्यक्ष जी का और आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत के लिए मैं हमारी माननीय परियोजना अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे कार्यशाला संदर्भ के साथ स्वागत करें। धन्यवाद जितेंद्र। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, परम आदरणीय शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी, सत्र संचालक जितेंद्र जी और इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय प्रतिभागीगण। अभिकल्पन एवं विकास ऑडियो एवं वीडियो ई संसाधन, डिजाइन एंड डेवलप ऑडियो एंड वीडियो ई रिसोर्सेज विषय पर आयोजित इस त्रिदिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला में मैं आप सभी का विश्वविद्यालय की तरफ से, संकाय की तरफ से, केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिवादन करती हूँ। विशेषकर अपने कुलपति महोदय जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से हमारे इस उद्घाटन सत्र के लिए समय निकाला।
हमारा यह सौभाग्य है कि केंद्र को हमेशा सर का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, जो केंद्र के संकल्पित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए हमें ऊर्जित भी करता रहता है और अभिप्रेरित भी करता रहता है। सर, मैं केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से इस उद्घाटन सत्र में आपका हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करती हूँ। केंद्र को सहर्ष सहयोग प्रदान करने वाले हमारे शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष जी का भी मैं केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से इस उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देश के विभिन्न राज्यों के विविध विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों से आए प्रतिभाग, जिनके सक्रिय प्रतिभाग से ही किसी कार्यक्रम की सफलता का पैमाना निश्चित किया जाता है। मैं आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों का भी इस कार्यशाला में केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जो हमारे नए प्रतिभागी हैं, उनको मैं केंद्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे इस विश्वविद्यालय का शिक्षण अधिगम केंद्र भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसकी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के तहत 2017 में शिक्षा शास्त्र विभाग में स्थापित हुआ है। और इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा, भाषा शिक्षा, विशेषकर संस्कृत शिक्षा से जुड़े जो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापक शिक्षक हैं, उनकी शिक्षण अधिगम प्रणालियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं आकलन संबंधित कुशलताओं हेतु दक्षताओं एवं कुशलताओं का विकास करना है, जिसके लिए केंद्र के द्वारा वर्ष भर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन संगोष्ठी के रूप में, कार्यशाला के रूप में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में, संकाय अनुबोधन क्रमों के रूप में आयोजित किया जाता रहा है। और अभी तक केंद्र के द्वारा 27 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है और यह कार्यशाला जो है 28वां कार्यक्रम है। और हमारे इस केंद्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसने हमारे केंद्र को संस्कृत शिक्षण प्रविधि विषय पर स्वयं द्वारा ऑनलाइन पुनश्चर्या कार्यक्रम, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, जिसे अर्पित कोर्स कहा जाता है, उसके लिए उसके निर्माण एवं संचालन के लिए हमारे केंद्र को राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, नेशनल रिसोर्स सेंटर के रूप में अधिसूचित किया और हमारे केंद्र के द्वारा इन दोनों कोर्सेज, अर्पित कोर्स 2018 एंड 2018 का कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। अब अगर हम इस कार्यशाला के संदर्भ की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 पेंडेमिक एवं देश में जो अचानक लॉकडाउन हुआ, उससे जीवन का हमारा प्रत्येक क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है और हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वह भी उससे अछूता नहीं है। और इसीलिए जो हमारे शिक्षा प्रदान करने के तरीके हैं, उनमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और उन पैराडाइम शिफ्ट में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि फेस टू फेस टीचिंग से हम ऑनलाइन टीचिंग की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम फेस टू फेस कम्युनिकेशन से वर्चुअल कम्युनिकेशन की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम फेस टू फेस लर्निंग से वर्चुअल लर्निंग की ओर जा रहे हैं और फ्रॉम फेस टू फेस असेसमेंट से ऑनलाइन असेसमेंट की ओर जा रहे हैं। और आज हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम, जिसमें ऑनलाइन माध्यमों और संसाधनों के प्रयोग के द्वारा ही हम उसे संभव बना सकते हैं। इसलिए अब हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन पद्धतियों एवं कार्यशैलियों को अपनाना होगा और उसकी ओर जो है प्रवृत्त होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल यही समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर। और इस तेजी से बदलते जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य है, उसके अनुरूप हम शिक्षकों को बदलना होगा, जो कि हमारे सामर्थ्य एवं प्रवीणताओं पर निर्भर करता है। और अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जिस सामर्थ्य एवं प्रवीणता की हमें आवश्यकता होगी, वो है हमारी तकनीकी
क्षमताएं एवं डिजिटल कुशलताएं जो हमारे शैक्षिक कार्यों की ऑनलाइन क्रियान्विति को प्रभावी रूप से संप्रेषित एवं संचालन करने में हमें शक्ति प्रदान करेगी। और यह कार्यशाला इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। इन ऑनलाइन क्रियान्विति के लिए जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसको हमको एक डिजिटल रूप और स्वरूप प्रदान करना होगा। और इन डिजिटल रूप में जैसे हम उसको ई टेक्स्ट, ई इमेज, ऑडियो या वीडियो के रूप में हमको उन्हें बनाना होगा। उस रूप और स्वरूप में उनको हमको ढालना होगा। और ये जो डिजिटल सांचे हैं इसमें हम कंटेंट को किस रूप में ढालें, उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, एप्स की जरूरत होती है। और यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमको किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए, और फिर अगर हम जान भी गए तो उसका हम प्रयोग किस प्रकार कर सकें। तो इसी संदर्भ को लेते हुए जो आज की हमारी कार्यशाला है उसके विषय जो है अभिकल्पन एवं विकास ऑडियो एवं वीडियो ई संसाधन विषय का चयन किया गया। और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वह ऑडियो और वीडियो ई रिसोर्सेस संबंध के विकास और उसको किस प्रकार आप प्रयोग कर सके उससे संबंधित कुशलताओं एवं दक्षताओं का विकास करना है। और इस कार्यशाला में जैसा आपको हमने प्रोग्राम शेड्यूल में भी पहले अवगत कराया है, इसमें कुल 8 जो है डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड आपके 8 टेक्निकल सेशंस होंगे और 3 जो हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होंगे और 3 आपके सेल्फ प्रैक्टिस सेशंस जिसमें आप इन कुशलताओं का, इन कौशलों का अभ्यास करेंगे। और इस कार्यशाला के जो विविध सत्र हैं वह आपको ऑडियो और वीडियो से संबंधित टूल, सॉफ्टवेयर्स, एप्स के बारे में आपको परिचित तो कराएंगे, साथ ही इनको हम कैसे बना सकते हैं, इनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो उन प्रक्रियाओं से संबंधित आपकी अंतर्दृष्टि विकसित भी करेंगे। तो मैं यही आशा करती हूँ कि जो यह कार्यशाला है यह आपके ऑडियो और वीडियो संबंधित विशेषकर जो तकनीकी कुशलताएं हैं उसको संवर्धित करने में एक कैटलिस्ट का काम करेगी। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस परिवर्तन के दौर में हमें डरना नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि यदि कुछ हम अच्छा होते हैं तो कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। तो इसी भाव को लेते हुए हम इस कार्यशाला में आगे प्रगति करेंगे और इसको सीखेंगे। जो भी हमको चीजें सिखाई जाएंगी, कार्यशाला आपके लिए उपयोगी हो, फलदायी हो और आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कार्यशाला के इस उद्घाटन सत्र के इस चरण में हम आशीर्वचन हेतु हमारे माननीय कुलपति जी से अनुरोध करने से पूर्व मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। वे संस्कृत जगत का, संस्कृत साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने उत्कल प्रदेश से अपनी ज्ञान यात्रा प्रारंभ की और वहां से प्रारंभ करके अपने परिश्रम द्वारा और अपने सामर्थ्य द्वारा वो दिल्ली प्रदेश यानी भारत के केंद्र तक पहुंचे। उसके पश्चात उन्होंने अपने सफल संकल्प द्वारा हमारे इस विद्यापीठ को अपने सक्षम एवं समर्थ मार्गदर्शन में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो उपाधि है वो प्राप्त करने में उन्होंने जो है भरसक प्रयास किया, भगीरथ प्रयास किया। साथ ही साथ सर जो है वो विद्या वाचस्पति है। आप जो है विद्या वाचस्पति अर्थात डी.लिट है, जो कि हमारे शिक्षा जगत में एक बहुत ऊंची उपाधि होती है। सर को लगभग 35 वर्षों का जो है शिक्षण, शोध एवं प्रशासन का अनुभव है। उनके इस अनुभव में उन्होंने इस अनुभव को पुस्तकों, शोध पत्रों में समाहित किया है। अब उनको सामने कुछ भी कहने से पहले मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ सर के विषय में, जिससे कि आप उनके इस विशाल व्यक्तित्व से अवगत हो जाएं, जिनके ज्ञान का आधार है भास और कालिदास। जिनके ज्ञान का आधार है भास और कालिदास, प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रशासन से अधिक है जिनका विश्वास। शोध विधा को भी सिद्ध किया है जिन्होंने करके भरसक प्रयास,
आपसे निवेदन है कि आशीर्वाद वचन कर भरे हम में भी आत्मपूर्ण विश्वास। माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, क्लियर है। जी सर। आरूढ़ा श्वेत हंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रम वामे हस्ते दधाना कनकपटपृतं पुस्तकं ज्ञानगम्य सा वीणां वादयन्ती मुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। आज TLC के 28वें कार्यक्रम में जो विशेष रूप से निर्दिष्ट है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑडियो वीडियो ई रिसोर्सेस, तो ऑडियो वीडियो को रिसोर्स के रूप में तैयार करने की संकल्पना और उसके विकास को केंद्रित करके ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और इस महामारी के समय में जब जैसा कि संयोजिका महोदय कह रही थी कि सब अस्त व्यस्त है, लेकिन हम भारतीय हैं, हम चुनौतियों को भी अवसर में बदलना जानते हैं। कोई घर में नहीं बैठा है, लॉकडाउन कहने के लिए है, सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं। विद्यार्थी अध्ययन में लगे हैं और हमारे अध्यापक अध्यापन में लगे हुए हैं। प्रतिदिन की मुझे सूचना मिलती है, तो यह भारतीयता है। और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से हमारी गुणवत्ता का विकास होगा, और गुणवत्ता का विकास ही हमारा अभिप्राय है। इस केंद्र की स्थापना, जैसा कि निदेशिका महोदय ने बताया, एक बहुत गरिमापूर्ण ये योजना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, कि सारे जितने शिक्षक हैं उनमें गुणवत्ता का आधान किया जाए। उस दृष्टि से निरंतर कार्यक्रम किए जाते हैं, और मैंने देखा कि कई बार फेस टू फेस जो लर्निंग है उससे भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण शैली में इस ऑनलाइन सिस्टम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको और व्यवस्थित बनाने के लिए और हर अध्यापक को इसमें निपुणता देने की दृष्टि से ये आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम से काम किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बहुत ही सफल है। और इसके आयोजन में बड़ा परिश्रम किया हमारे आयोजकों ने, विशेष रूप से निदेशिका महोदय और उनका संरक्षण कर रहे प्रोफेसर भारत भूषण जी ने। तो मैं ये समझता हूँ कि यह निश्चित रूप से बहुत लाभदायी है। और एक सूक्ति मुझे माघ की याद आ रही है, बृहत् सहायः क्षोधियान् कार्यान्तम उपगच्छति। बृहत् सहायः क्षोधियान् अपि कार्यान्तम उपगच्छति। बृहत् सहायः अर्थात जिसकी सहायता करने वाले लोग बलवान हो, विशाल हो, प्रभुत मात्रा में हो, तो वो क्षोधियान् तुच्छ होता हुआ भी कार्य को संपूर्णता देता है, पूर्णता प्राप्त करता है। तो आज की स्थिति में हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है लेकिन इस संसाधन को नहीं जानता, तो अपने घर में बैठ करके दूर दूर रहने वाले छात्रों का ज्ञान संवर्धन नहीं कर सकता है। तो ये समय की मांग है, उसके अनुसार हमको अपने को तैयार करना है, अपने छात्रों और अपने अध्यापकों को तैयार करना है। इस दृष्टि से ये आयोजन किया जा रहा है। विगत जितने भी आयोजन किए गए हैं अब तक सब अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, और प्रतिभागियों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये होती है कि इसमें जो विशेषज्ञ आते हैं वो अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ विद्वान होते हैं, जिसका लाभ उनका 1 घंटा भी मिलता है हमारे लिए, तो हमारे अध्यापकों के लिए, हमारे प्रतिभागियों के लिए बड़ा उपकारी होता है। हमारी निदेशिका उसमें विशेष रूप से बहुत सावधानी से उसका संग्रह करती हैं। तो मेरा ये इस अभिप्राय के समय इस उद्घाटन सत्र में इतना ही कहना है कि जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है वो मैं देख रहा हूँ 200 से ऊपर हैं, 206 प्रतिभागियों की सूची दिख रही है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। एक तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ जो अपनी पारंपरिक विद्या
अध्यापन के लिए जाना जाता है, अत्यंत विस्तृत है, जहाँ पारंगत, विभिन्न शास्त्रों के पारंगत विद्वान परंपरागत अध्ययन करके जिन्होंने अपनी कुशलता अर्जित की है, वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते, जिनके लिए ये विश्वविद्यालय चर्चित है। वहां पर इस तरह का आधुनिकतम रीति से, आधुनिकतम विधि से अध्ययन अध्यापन का कार्य चलाया जाए, यह सचमुच में एक सुखद संयोग है, और वो भी बड़ी कुशलता से, बड़ी पारंगतता से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें आने वाले जितने भी विद्वान हैं वो सब अत्यंत मेधावी हैं, अत्यंत प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने बहुत शोध कार्य किए हैं और बहुत प्रकार के इस तरह के उनके अपने अनुभव हैं, और उनके संस्पर्श से, उनके ज्ञान से, उनके इस प्रशिक्षण से आप सबका लाभ होगा। मैं एक बात और जानना चाह रहा था अमिता जी से। अमिता जी मेरी बात सुन रही थी, ये जरा बताएं कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के भी कुछ अध्यापक हैं क्या? हाँ, इसमें है सर। नहीं, बहुत जरूरी है उनको। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, परवेश है, आरती है, प्रदीप है, ये अच्छा है, कैलाश, 5-6 लोग हैं सर। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, और इसको और अच्छी तरह से हमारे ग्रुप में, जो अध्यापकों का ग्रुप है, उस ग्रुप में इसको इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए। जो परंपरागत हमारे अध्यापक हैं, परंपरागत शास्त्रों के जो अध्यापक हैं, जिनको इधर लॉकडाउन के पीरियड में कई बार प्रशिक्षण भी दिया गया है और जो पढ़ा भी रहे हैं, उनमें थोड़ी निपुणता आए, इस तरह के कार्यक्रम को और कुशलता से वो कर सकें। इसमें ये जरूरी है कि वो इस विधि को ठीक से जाने और उसके पास संसाधन भी हो। कई बार लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर उसके पास नहीं है। आजकल स्मार्ट टेलीफोन है, जो मोबाइल फोन है, स्मार्ट मोबाइल फोन से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र है वह छात्र कई बार दूर होता है ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। जैसे जितेंद्र जी कुछ संभाषण कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। माध्यम इतना जो है सहायक है कि अगर माध्यम फेल होता है, हम क्या कह रहे हैं हमारे पास तक पहुंचता ही नहीं। इस बात को हम कभी कभी सुनते थे। एक बार एक कार्यक्रम में मैं था, किसी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में, जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है, उनको उनका वक्तव्य रखा गया। तो पुरस्कार लेने के बाद अपना वक्तव्य देने आए, तो वक्तव्य में उन्होंने कहा शब्द का कोई प्रामाण्य नहीं होता है। कि उस कार्यक्रम में जो वक्ता थे, उन्होंने जब कहा कि शब्द का कोई प्रामाण्य नहीं होता है, तो मुझे लगा ये क्या बात कर रहे हैं, पढ़ना लिखना सब बेकार है। लेकिन आगे जब वो बढ़े, कहे कि देखिए, हमने किसी बात को जिस अभिप्राय से कहा, श्रोता ने क्या उसी अभिप्राय से उसका ग्रहण किया, इसमें कोई प्रामाण्य नहीं है। और कई बार इस तरह का हम जीवन, मुझे लगा सच कह रहे हैं, कई बार जीवन में ऐसा होता है, हम कहते कुछ और हैं, लेकिन या अगर हम किसी व्यंग्यार्थ को संकेतित करने के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो आगे वाला व्यक्ति अगर विदग्ध नहीं है, प्रगल्भ नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो उस अर्थ को ग्रहण नहीं करता है। और कई बार अगर हम व्यंग्यार्थ न कर रहे हो, लेकिन प्रकरण ऐसा हो, परिस्थितियां ऐसी हो, दूसरा बड़ा विदग्ध है, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कुशाग्रमती है, तो वो दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में जिस अभिप्राय से बात कही गई, वह उस अभिप्राय से वहां तक पहुंची कि नहीं, इसमें कोई प्रामाण्य नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और ये बात आपको कहना चाह रहा हूं। आज भी जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो हम कह कुछ और रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि हम कहते जा रहे हैं। अगर श्रोता ने नहीं कहा, जितेंद्र जी ने नहीं बताया होता, अमिता जी ने नहीं बताया होता कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए समझना बड़ा कठिन हो जाता कि मैंने सचमुच में अपनी बात आप तक संप्रेषित की, पहुंचा दिया। तो ये जो माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में भी समस्या रहती ही है। बहुत ये 100% प्रभावशाली रहे ऐसा कहा नहीं जा सकता। कई बार तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। उत्तम शिक्षा तो है फेस टू फेस, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब परिस्थितियां विकट हों, अनुकूल न हो, तो ये तकनीकी माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है। इसको यह तकनीकी ने सिद्ध कर दिया। और इसमें उस
आज की जो कल्पना है, आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें बात इतनी ही है कि हम उसको किस तरह से और प्रभावी बना सकें। हम उसमें जो वीडियो के माध्यम से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी चेष्टाएं भी साथ में दिखा रहे हैं, कुछ सामग्री हमें देनी है सपोर्ट के लिए, कुछ आर्टिकल दिखाने हैं या कुछ ग्राफ बताना है, उसको कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी टेक्निक जो है इसके द्वारा सीखी जाती है। जिससे अच्छा, इसकी और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो बातें कही फेस टू फेस टीचिंग में, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो एक बार बोली गई और फिर उड़ गई। अगर श्रोता उतना बुद्धिमान नहीं है, उसकी धारणा शक्ति ठीक नहीं है, ग्रहण शक्ति भी ठीक नहीं है, तो वो तो उसके सिर से उड़ गई ऊपर से। लेकिन इसमें आपने क्या कहा उसको बाकायदे रिकॉर्डर रखा जाता है, दोबारा आवश्यकता पड़ने पर हर छात्र, हर प्रतिभागी उसको फिर से सुन सकता है, सर ने क्या कहा था। पिछली बार मैं जब व्याख्यान दे रहा था अपने पिछले कार्यक्रम में, तो जो लॉगिन किया गया, और लॉगिन के लिए किसी और दूसरे के ईमेल आईडी से लॉगिन हो गया और नीचे उसी का नाम आता रहा। आज मेरी जब प्रोफेसर अमिता जी से बात हो रही थी तो सर उन्होंने कहा कि सर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा, क्योंकि उसमें नीचे नाम आ रहा था पिछली बार किसी और का जिसके नाम से लॉगिन किया गया था। तो हमने कहा नहीं, मैंने उनको समझा दिया, कहा अगर उनको विश्वास ना हो तो अभी चला के देख सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड है कि वो किसके नाम से मैं रहा हूं, और मेरे कंप्यूटर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में लॉगिन उनके नाम से थी। तो ये जो मशीन है ये झूठ नहीं बोलती है, लेकिन कई बार ऐसी झूठ बोल मैं रहा हूं लेकिन नाम लिख रहा है किसी और का। तो इस तरह की झूठ भी हो सकती है। ये झूठ ना हो, इसके लिए जरूरी है इस तरह की दक्षता और कुशलता जो इस तरह के प्रशिक्षण से प्राप्त की जाती है। तो हमारे सारे जो प्रतिभागी हैं वो इस विधान में भी, इस विधि में भी कुशल हो, पारंगत हो, और अपने ज्ञान को 100% अपने प्रतिभागियों तक, अपने छात्रों तक संप्रेषित कर सके, इस अभिप्राय से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं अपने पहले संकाय प्रमुख प्रोफेसर भारत भूषण जी को धन्यवाद देता हूं, जिनका निरंतर इसमें सहयोग बना रहता है, और उतनी ही कुशलता से इसको हमारी इस सेंटर की निदेशिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी बड़े परिश्रम से करती हैं। इन दोनों लोगों का प्रयत्न है जिससे ये पूरा कार्यक्रम सफल होता है। मेरी तो शुभकामनाएं निरंतर रहती हैं और आगे भी रहेंगी। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति जी, आपके मार्गदर्शन, आशीर्वचनों एवं हम प्रतिभागियों में और सभी कार्यक्रम के संयोजकों में आपने मार्गदर्शन द्वारा आत्मविश्वास जगाया, उसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम को के उद्घाटन सत्र को अंतिम चरण में ले जाने के लिए आप सभी अवगत हैं। हमारे साथ हमारे विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी हमारे साथ हैं, जो कि सरल सहज व्यक्तित्व के स्वामी है, साथ ही साथ अत्यंत सुहृदय एवं सहयोगी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे आप धन्यवाद ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय विभागाध्यक्ष जी। संत श्रीरंग वृत्ति कर्णत्राण शेखर जयंती पंकज रेणवः गताय विशेष और हमें उपस्थित विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के कुलपति जी और प्रोफेसर श्रीनिवास जी भी इसमें ज्वाइन कर चुके। सर को भी प्रणाम करते हुए मैं भी नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में डिजाइन एंड डेवलप में दृश्य सामग्री का ई रिसोर्स कैसे बनाना, इसके संबंध में ये जो कार्यशाला है, उसके पहले 2 मिनट में अपना वचनों को कह के हमारे कुलपति जी के बारे में 2 शब्द कह के मैं आगे कह दूंगा सर। आज ये पेंडेमिक के, कोरोना पेंडेमिक के दशा में दशा क्या है, सभी को व्यस्त है, मगर दिशा प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति का जरूरी है, वो हमारा कुलपति जी है। उनका अभिप्राय है ग्रंथ से ये जो विषय है उसको यंत्र के रूप में परिवर्तन का समय है, दिशा निर्देशन का समय आ चुका है। संप्रदाय विषय है जैसा वास्तुशास्त्र, ये धर्मशास्त्र है,
हम व्याकरण स्मृति ग्रंथ है उसको भी यंत्रारोपण करना ही उचित का समय आ चुका है। या मैन बिफोर द कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट देन द कंप्यूटर, सत्य है, मगर समय है, डिमांड एंड सिचुएशन है, दशा और दिशा को देखते हुए हमारा कुलपति जी बहुत आगे सोच के उसका प्रारंभ कर चुके हैं। धर्मशास्त्र विषय को भी, वास्तुशास्त्र विषय को भी यंत्रारोपण करने के लिए अनुमति और दशा दे चुके हैं। इससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन बहुत कॉम्पिटेंट टीचर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस विषय के साथ हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास जी पहले भी आए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत डेमो किए हैं, साथ साथ बैठ के सिखाए भी हैं। आई वॉज वन अमंग हिज स्टूडेंट। आई एम प्राउड टू से ही इज माय वन ऑफ माय टीचर, गुड टीचर, बेस्ट टीचर। सर को भी है। ऐसे अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, इन सभी का संयोजक करने के लिए हमारा कुलपति जी का ये जो प्रयास है निरंतर सफल रहे। चरैवेति 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 सार का मंत्र है। इस सभी दशा को देखते हुए सार को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। इन सभी को योजना करके और अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन को, कॉम्पिटेंट एफिशिएंट रिसोर्स पर्सन को बुलाने में, टीम वर्क करने में हमारा डायरेक्टर TLC NRC डायरेक्टर प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देता हूं मैं। सर ने कहा प्रमाणम क्या है? आपका वाक्यम प्रमाणम। आप आपता है सर, आपका वाक्य हमारे लिए प्रमाण है सर। आप कवि हैं, व्यंग्य को भी समझते हैं, श्लेष को भी समझते हैं सर। और इस संदर्भ में TLC डायरेक्टर के साथ साथ TLC के सभी टीम मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अंततः I am witnessing 214 participants and 71 messages, and I am welcoming all those personalities. इसमें संप्रदाय के विषय के हैं, आधुनिक भी हैं, टीचर्स भी हैं और लर्नर्स हैं। एजुकेशन नेवर एंड इस कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में जो भी इसमें सीखने के तत्पर हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रोफेसर श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा कि मैं अपने सुहृद मित्र, एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ मित्र को देख करके बड़ा आनंदित हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपके इस व्याख्यान में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, लेकिन हमारे प्रतिभागी निश्चित रूप से आनंदित होंगे। भाई मैं भारत भूषण कह रहे थे, ही इज माई बेस्ट टीचर, ही वॉज माई बेस्ट टीचर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर श्रीनिवास वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। हमेशा आते हैं तो मुझे मिल करके जाते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन में मैं उनको चाय भी नहीं पिला सकता, लेकिन प्रणाम तो कर सकता। ठीक है, फिर थैंक यू। कार्यक्रम ये सत्र यही समाप्त होता है। अमिता जी, मैंने आपका इनॉग्रल सेशन कुलपति महोदय से एक आग्रह है कि वो बीच बीच में अगर हमारे बीच में आते रहें और अपने संबोधन देते रहे तो बड़ा उत्साहवर्धन होगा। चलिए बीच में रहेंगे हम, बीच बीच में जब समय मिलेगा तो आएंगे, फिर से सर आएंगे। वैलिडिक्टरी में तो अभी मैं आऊंगा ही, बीच में मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा, बात करके फिर आऊंगा। जी जी, धन्यवाद आपके आश्वासन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्ते। उपाध्याय जी, कुलपति जी, योजना अध्यक्ष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।